राइट, सो हाय एवरीवन। आज हम आए हैं जी ड्राइवर्स लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए चैथम में। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल। मुझे पता है मेरी ड्राइविंग को मुझे लगभग 1 साल हो गया है, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस तो हो रही है, क्योंकि हर एक टेस्ट में बंदे को नर्वसनेस होती है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। ऐसा सुना है कि चैथम में थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है टेस्ट। तो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। मैं आपको टेस्ट के बाद बताता हूँ कि क्या क्या हमें करना पड़ा, कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ा, और एंड होपफुली इफ़ द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव और नॉट। तो अभी मैं यहाँ पे ड्राइव टेस्ट में वेट कर रहा हूँ, ड्राइवर जो इंस्ट्रक्टर है उनके आने का। जैसे ही वो आएंगे तो हम टेस्ट शुरू करेंगे। यहाँ पे रूट बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो लेट्स होप दैट एवरीथिंग गोज़ वेल। बाकी का मैं आपसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। ओके, सो विश मी लक एंड सी यू इन अ बिट। बाय। ओके, सो हाय एवरीवन, हम घर आ चुके हैं। मैं गया था जी के टेस्ट के लिए, जैसा कि आप जानते हैं मैं चैथम गया था, मैंने वहाँ बुक किया था मेरा टेस्ट। एंड आई हैव अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर यू गाइज एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल। मैंने जी का टेस्ट जो है वो फर्स्ट गो में पास कर लिया है। एंड इट्स नॉट इवन लाइक मान मान पास किया है, इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। जो एग्ज़ामिनर था उसने काफ़ी तारीफ़ की है। जैसे ही मैंने मतलब पार्क की गाड़ी, उससे पहले ही उसने तारीफ़ करना शुरू कर दी थी कि यू आर डूइंग वेरी वेल। ये सब बोलना शुरू कर दिया था, पॉजिटिव कमेंट्स देने शुरू कर दिए थे। सो दैट्स व्हाट आई वाज होपिंग फॉर, क्योंकि इतना टाइम हो गया है ड्राइव करते वक्त, तो कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल आई वाज नर्वस, एज आई सेड बिफोर एज वेल। नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, बट मैं बहुत लकी हूँ कि पहली ही ट्राई में मेरा पास हो गया और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। सो बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि मुझे किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। मैंने पहले भी जो बातें की हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मुझे यहाँ पे फेस करना पड़ा। सो लेट्स बिगिन विद द मेन प्रोसेस के पहले आप जीवन G2 और जी लेते हो। तो मैंने जीवन आते के साथ मतलब सेकंड या थर्ड डे को ही दे दिया था। उसमें मैंने देरी नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि फिर G2 और जी में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास डीएल एक्सट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो मेरा जो यूके का लर्निंग लाइसेंस था उसका जो 2 साल का जो पीरियड था उसके ऊपर उन्होंने मुझे G2 की जो वेटिंग पीरियड था वो मुझे उन्होंने माइनस कर दिया था। तो G2 जो है वो मैं फ़ौरन दे सकता था, तो मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिए, G2 की तैयारी करनी शुरू कर दी। एंड देन मैंने G2 इवेंचुअली दे दिया। मेरा G2 मैंने फर्स्ट टाइम में फेल किया था। काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई थी, दे वर नॉट लाइक एक्सेप्टेबल, तो उन्होंने फेल कर दिया था मुझे। बट सेकंड टाइम मैंने कोशिश करके उसको पास कर दिया। फिर भी उस टाइम पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। वार्निंग्स मिली थी काफ़ी कि आप ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं कर रहे हो, ये चेक नहीं कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। बट होपफुली मतलब मेरा आई वॉज ग्रेटफुल दैट आई वॉज एबल टू पास द टेस्ट। वो एंड में ऐसा कहते हैं कि यू मीट मिनिस्ट्री स्टैंडर्ड्स, राइट। तो मैं मिनिस्ट्री स्टैंडर्ड्स उस टाइम पे मैंने कुछ भी करके मीट कर लिए थे, तो मैंने पास कर लिया। नाउ उसके बाद मुझे 1 साल तक वेट करना पड़ा, बिकॉज आई हैड नो डीएल एक्सट्रैक्ट। सो G2 मेरा अक्टूबर में हुआ था, तो अब अक्टूबर तक मुझे वेट करना पड़ा। मैंने लगभग मार्च में या अप्रैल में जी की जो डेट है वो बुक करवा ली थी, बिकॉज आई डेंट वांट टू टेक एनी चांसेस। और उस टाइम पे भी विंडसर में तो मुझे जनवरी की डेट मिल रही थी, अक्टूबर की तो कोई डेट मिल ही नहीं रही थी, सारी बुक थी। बट अच्छा किया मैंने चैथम में किया, तो क्योंकि अगर विंडसर में करता तो शायद वो लोग थोड़ा सा स्पीड का टेस्ट लेने के लिए एक्सप्रेस वे पे लेके जाते। वहाँ पे क्या है, चैथम में लोग इसलिए रेकमेंड करते हैं कि चैथम में कोई एक्सप्रेस वे इतना करीब नहीं है कि वो ले जाएं। अगर उनको एक्सप्रेस वे पे ले जाना है तो 15 मिनट तो एक्सप्रेस वे पे पहुँचते पहुँचते ही लग जाएगी, और फिर वापस से यू टर्न मार के आना, इट्स नॉट अ वेरी
रिलायबल थिंग टू डू आई वुड से। उसमें ही मतलब 1 घंटे का टेस्ट हो जाएगा वो, अगर वो करने जाएंगे तो। इसीलिए उन्होंने रूट जो है वो इंटरनल सिटी के अंदर ही रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे आज मैंने जो टेस्ट दिया उसमें मुझे एक बार 60 का मतलब 60 के काफ़ी रोड्स देखने को मिले। इंटरनल रोड्स में 40 जो स्पीड होती है वो जहाँ पे साइंस नहीं लगे हुए होते हैं वो 40 की स्पीड होती है। 50 का रोड देखने को मिला विच इज़ क्वाइट गुड एज वेल। बट मुझे 50 के रोड पे भी मुझे ऐसी आदत है कि मैं 60 पे कभी कभी चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत स्लो लग रहा था। ऐसे 50 चला रहा था तो बहुत स्लो लग रहा था। बट आई प्रैक्टिस बिफोर आई वेंट टू गो द टेस्ट, सो इट वॉज गुड। और 70 की स्पीड पे एक बार एक रोड पे आई थी, तो 70 की स्पीड पे भी गया था बट 80 नहीं आई। 80 की स्पीड में एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद लेके जाएंगे, क्योंकि जी का इवेंचुअल टेस्ट यही होता है कि आप 1 साल से ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको स्पीड्स मेंटेन करना, लेन चेंज करना और एक्सप्रेस वे पे मर्ज करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो थोड़े बहुत ऐसे रोड थे जहाँ पे मुझे रोड्स में मर्ज करना पड़ रहा था, बट दैट वाज नॉट अ वेरी हार्ड थिंग टू डू बिकॉज दैट वाज नॉट एन एक्सप्रेस वे, इट वाज अ नॉर्मल रोड विथ लाइक 50-60 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट। सो ऑल गुड, बहुत अच्छे से मेरा जो टेस्ट है वो गया। जब मैं फाइनल ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंचा तब मेरा जो एग्जामिनर था उनसे बात हो रही थी मेरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे काफ़ी अच्छे काम ड्राइवर लग रहे हो, यू आर ड्राइविंग वेरी नाइस। मैं कोई भी बात को ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी सच है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसने मेरी काफ़ी तारीफ करी, मैं उसमें घमंड नहीं कर रहा, बट I'm just telling the facts that he did tell me that okay your driving is good. So I was grateful कि मैंने जो 1 साल गाड़ी चला के थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया वो इनफ था कि मैं उनको ये बता सकूं कि ओके आई एम अ सेफ ड्राइवर, आई एम नॉट रशिंग और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अनसेफ टू कॉज एनी हैजार्ड। ये आपको प्रूव करना होता है इवेंचुअली जो भी टेस्ट दोगे उसमें। सो ये था। आप चैथम में, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप चैथम के करीब हो, लंदन में हो या विंडसर में हो या सारनिया में हो, तो चैथम आके ही टेस्ट दो, क्योंकि चैथम में बहुत इजी टेस्ट है। G2 के टेस्ट में चैथम में जब लोग देते हैं तो लिटरली आप ड्राइव टेस्ट से निकलो, थोड़ा सा आगे जाके एक लेफ्ट टर्न लो, वहाँ पे आपका लेफ्ट टर्न का टेस्ट हो जाता है। आगे जाके आपका स्टॉप साइन आता है, वहाँ पे स्टॉप साइन का टेस्ट हो जाता है। और फिर उसके आगे जाके आपकी एक रेड लाइट आती है जहाँ पे आप रेड लाइट पे राइट टर्न होना होता है। तो आप अगर आप टर्न हो रहे हो सेफली तो भी इट्स फाइन, अगर आप नहीं हो रहे हो, ग्रीन का वेट कर रहे हो, तो भी इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। इट्स जस्ट लाइक योर चॉइस। आपको अगर सेफ लग रहा है तो आप जाओ, वहाँ पे आपका टेस्ट खत्म हो जाता है, आपको सीधा ड्राइव टेस्ट में आके पार्क करनी होती है। उतना ही G2 का टेस्ट है। जी में वो ही रूट पे ले जाते हैं और फिर थोड़ा सा और भी इंटरनली घुमाते हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट्स बढ़ती है, कम होती है। सो दैट्स द मेन टेस्ट कि आप स्पीड लिमिट को कैसे मेंटेन कर रहे हो, ऊपर नीचे कैसे कर रहे हो, जैसे स्पीड लिमिट का जो साइन है वो आपको गाइड कर रहा है। तो जी का इवेंचुअल टेस्ट वहाँ पे यही है। तो आई वुड रेकमेंड गो एंड डू द टेस्ट इन चैथम। अगर आपको बहुत महंगा पड़ रहा है तो विंडसर में G2 इज़ फाइन। G2 अगर आप दे रहे हो तो अच्छा है, अगर आप विंडसर में दे रहे हो तो, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा ड्राइविंग में, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से 2-3 रूट्स अलग अलग हैं जहाँ पे ये लोग ले जाते हैं, बट वहाँ तो एक ही रूट है। बट जी के लिए तो मैं चैथम ही रेकमेंड करूँगा। G2 के लिए आप विंडसर में या सारनिया में या कहीं भी आप हो वहाँ दे सकते हो, राइट। और एक और बात, ये जो पेपर है, ये डॉक्यूमेंट, ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये रिपोर्ट होती है। आप जब भी टेस्ट देने जाओगे तब आपको ये रिपोर्ट वो स्टार्टिंग में भी बोलेंगे और जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तब भी बोलेंगे कि अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हो अंदर जाके, जस्ट टू मेक श्योर टू सी व्हाट यू डिड रॉन्ग, व्हाट यू डिड राइट। मैंने 2 जगह पे ब्लाइंड स्पॉट मिस किए हैं और एक जगह पे लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट इस तरह से देखना होता है, तो वो देखना मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, गलती कर दी उसमें। बाकी तो उसने, जब मैं रिपोर्ट ले रहा था तब भी उसने मुझे बोला था कि वाई आर यू टेकिंग द रिपोर्ट, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। बट मुझे तो इवेंचुअली लेनी थी क्योंकि आप लोगों को दिखानी है कि इस तरह से एक रिपोर्ट मिलती है जिससे आपको पता चलता है कि आपका
टेस्ट कैसा गया है और कितनी आपने गलतियां की है, कहाँ कहाँ की है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, अगर आप ले लो तो इट्स गुड, यू कैन एनालाइज योर टेस्ट, एंड देन you can if you like god forbid if you fail for the first test, it's fine, you can analyze this report, see where you did what you did wrong, and then correct it. सो आज के लिए यही वीडियो था हमारे लिए। एक और वीडियो आ रहा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट वीडियो। मैं थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके आपको वो वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स ऑन ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं मेरे पापा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे कॉन्वोकेशन पे। सो उसके लिए भी मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी वालों के पास से लूँ, ताकि मेरा भी काम बने और आपको भी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। So we will do a short video along with that process where I am going right now. और अगर वो प्रोसेस कामयाब हो जाती है होपफुली, तो मैं उस पर भी एक और सेपरेटली आपको वीडियो बना के उसमें इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बट अभी तक मैं जहाँ पे जो मेरी प्रोग्रेस है उसके बारे में आपको बता दूंगा। अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी, सो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट टुडे। बट आज तो टाइम नहीं मिलेगा, बट मे बी होपफुली वीकेंड पे जब सब लोग घर पे होंगे तब शायद हम लोग कहीं जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि हम लोग जो भी, अगर हमारा कुछ होता है ऐसा खुशी का मौका, तो 4-5 लोग हम लोग जो भी हैं वो जाके बाहर खा के आते हैं, कुछ भी सेलिब्रेट करके आते हैं। सो दैट्स इट गाइज, आई होप कि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी, अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप भी अगर यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट ट्राई में ही अपना जो टेस्ट है वो कंप्लीट कर लें। अगर नहीं होता है तो भी डीमोटिवेट होने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। यू विल बी फाइन, यू कैन डू इट अगेन एज वेल। हाँ, थोड़ी सी फीस का चक्कर होता है, वापस से देनी पड़ती है। जी टेस्ट तो आप फेल कर ही नहीं सकते क्योंकि $100 की उसकी फ़ीस होती है। बट या दैट्स इट आई गेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। It will be, as I said, the convocation video hopefully, and I really apologize कि आप लोगों को वेट करना पड़ा इतना ज़्यादा। 2 वीक मैंने वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी, एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अभी फाइनल सेमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है। सो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, बट मुझे टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं नहीं कर पाता हूँ। और अभी ये देखो ना, थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई है तो कटवाने जाना है, टाइम नहीं मिल रहा। ड्रीम बिग टू अचीव बिग, दैट्स आवर मोटो राइट, सो वो तो याद रखना। सो या दैट्स इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस।